पाकिस्तान में फल्कियात के शोबे में एक नौजवान साइंसदान हैं शहीर नियाजी। उन्होंने काम किया है और बलूचिस्तान की एक स्पेस Why don't we have him on now? मैं तो ऑब्जर्वेटरी कहूँगा, लेकिन असल में क्या होता है ऑब्जर्वेटोरी, लेकिन छोड़ दें, मुझे बस इतना ही आता है, बाकी जो इन्होंने किया है मुझे समझ नहीं आई। शहीर नियाजी क्या खास है, उन्हीं से जानते हैं। शहीर, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। शहीर, बताएं अपनी अचीवमेंट का जरा इजी करके हमें बताएं कि व्हाट यू डिड। तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी थ्योरी, जो बड़ी मशहूर एक थ्योरी थी। उसने कहा था कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड होगी, स्पेस टाइम जो है वो भी बेंड होगी। तो जो ग्रेविटेशनल एक लेंस होता है वो बेसिकली एक फोटोग्राफिक प्रूफ है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइट जो एक डिस्टेंट गैलेक्सी की लाइट है वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से बेंड हो रही है। जैसे आप एक सादा लेंस अगर आप यूज़ करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि लाइट बेंड होगी, मगर यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो लाइट को बेंड कर रही है। तो आपको जो इमेज में भी नज़र आ रही है, जो हमने इमेज कैप्चर की है पाकिस्तान से, इमेज कैप्चर की है तकवा ऑब्जर्वेटरी से, ये इस तरह की इमेज नॉर्मली हबल स्पेस टेलीस्कोप और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इस तरह की टेलीस्कोप्स इन चीज़ों के लिए डेडिकेटेड होती हैं। और पूरी दुनिया में कोई 4 या 5 ही लोग होंगे जिन्होंने छोटी टेलीस्कोप से अर्थ ज़मीन से इस तरह इसकी इमेज ली हो। तो अब पाकिस्तान भी उन लोगों में, उन चंद लोगों में शामिल हो। अमेजिंग। तो मतलब ये फिनोमेना कैप्चर करना मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रॉपर्ली इक्विप्ड, या ये फिनोमेना होता मतलब नज़र ही कम आता है। हाँ, आपको कितना टाइम लगा कि आप वहाँ ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे थे आपको, एंड इट्स रियली लक कि आपने वो कैप्चर भी कर लिया, आपको नज़र भी आ गया। तो कैप्चरिंग का भी काफी मुश्किल प्रोसेस। तो टेलीस्कोप जो है हमारी ऑब्जर्वेटरी, उसको हमने 17 ऑल्दो आप यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरनेट का खासा मसला बड़ी देर से एक दफ़ा दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो बात इतनी मुश्किल और फिर समझ भी ना आ रही हो बिकॉज वो ज़रा ब्रेक हो रहा था। आ गए जी। शहीर बताइएगा, हम ये पूछ रहे थे कि फिनोमेना जो है ये क्या बहुत रेयर है, ये कैसे आपने देखा, एक्सपीरियंस किया और फिर उसे कैप्चर भी किया? जो मैं कह रहा था कि 17 आवर्स तक मैंने अपनी जो हमारी टेलीस्कोप है वहाँ पे तकवा पे, उसको हमने 17 आवर्स तक इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंटेड रखा। मतलब लाइट जो फोटॉन्स आ रहे थे वो 17 घंटे तक कैमरा के सेंसर पे लग रहे थे, और तब तक मतलब वो इमेज ताकि हम निकाल सकें, क्योंकि इतनी डिम थी। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी काफ़ी छोटा है। अगर आप मून को देखें तो मून में इस तरह के 80 ऑब्जेक्ट्स को आप एक लाइन में रखें तो मून का साइज उसमें बन जाएगा स्काई में, अगर आप देखें तो ये काफ़ी छोटी ऑब्जेक्ट है और इतनी डिम है कि इसमें से सिर्फ एवरी मिनट आपके पास सिर्फ 1 या 2 फोटॉन्स आ रहे होते हैं, आपके सेंसर पे लग रहे होते हैं। मतलब 1 या 2 फोटॉन्स इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट पर मिनट, क्योंकि ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये काफ़ी एक वेरी ऑब्जेक्ट है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर फ्रॉम स्मॉल टेलीस्कोप्स, क्योंकि इसीलिए क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज मेड बेसिकली फॉर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डेडिकेटेड फॉर दिस। अच्छा, ये बताएं कि व्हाट डज दिस मीन, ये जो आपने अचीव किया, व्हाट डज दिस मीन इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी और साइंस? इसके आपने शेयर किया है, आपको क्या फीडबैक मिली है दुनिया से? तो इसका बेसिकली एक हमारे पास आउटकम ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी वैसे नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, मगर हमारे पास अब पाकिस्तान में पहली एक डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है बलूचिस्तान में, जो तकवा स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो इस ऑब्जर्वेटरी की बेसिकली हमने लिमिट्स टेस्ट की हैं इस इमेज लेके। तो ये एक माइलस्टोन था हमारे लिए कि हमारा इक्विपमेंट जो है वहाँ पे तकवा पे वो कितना केपेबल है। तो ये एक माइलस्टोन क्योंकि अचीव हो गया है, तो हमें इससे अब अंदाज़ा होता है कि अब एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च भी जो है वो अब हम कर सकते हैं। एसी ऑब्जर्वेटरी पे, एसी टेलीस्कोप्स पे हम बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटीज वगैरह कोलैबोरेट करें। पाकिस्तान के तहत बनाई गई है जो ऑब्जर्वेटरी है तकवा, बिकॉज या फिर किसी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम ये चल रही है, बिकॉज बहुत से लोगों को इसका नहीं मालूम होगा।
तो तकवा स्पेस ऑब्जर्वेटरी बेसिकली एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है। तो ये कुछ लोगों ने मिल के इसको बनाई है, कराची एस्ट्रोनॉमिकल। ओके शहीर, समझाना था बिल्कुल सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। इट इज़ अ वेरी बिग डील। बाय द वे सारी चीज़ों से मुझे तो ये तकवा ऑब्जर्वेटरी कभी नहीं पता था दैट वी हैव अ स्पेस लाइक दैट।